नमस्कार दोस्तों, रिलेशनशिप सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा किरदार है माँ, मम्मी। तो मैं जिन लेडीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा इस रोल में माँ को, वो अब अपने लेट 40s, 50s और 60s उनके बारे में बताऊँगा, उन माताओं के बारे में बताऊँगा। अगर आपकी माँ इस एज ग्रुप में है तो उनको फॉरवर्ड करना, अगर आप इस एज ग्रुप में हैं तो उनको फॉरवर्ड करना, अगर आपकी पत्नी इस एज ग्रुप में है तो उनको ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करना। ये सब लोगों के लिए वीडियो है, परिवार के बाकी लोगों के लिए भी वीडियो है, बिकॉज रिलेशनशिप्स पे चर्चा करी जा रही है। मेरी कंसल्टेशन में ये एक चीज़ बहुत क्लियरली निकल कर आई है कि जो आज की अपनी इंडियन, स्पेशली नॉर्थ इंडियन महिलाएं हैं, जो अपनी लेट 40s, 50s और 60s में हैं, तो 10 में से 8 या 9 आर क्वाइट बिटर। द वर्ड इज़ बिटर। इस चीज़ पे चर्चा करेंगे, बिटरनेस को कम करने की कोशिश करेंगे, उसके कारण जानने की कोशिश करेंगे और इन माताओं को खुश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है जो लाइफ में आपको सुकून और छाया और शीतलता देने वाला है। जो इंसान पर बिटरनेस की तरफ चला जाए, वहाँ से ये इमोशंस निकलने मुश्किल हो जाते हैं। थोड़ा गहरा टॉपिक होगा, एंड तक सबको इसमें जुड़े रहना है। पहले ये कहते हैं कि बिटरनेस का रीज़न क्या है। बिटरनेस का रीज़न 3-4 रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न है कि जो ये महिलाएं इस एज ग्रुप में हैं, मैंने बताई, तो इनके जो पति देव हैं वो जिस टाइम के और मॉडल हैं, इन लेडीज़ ने फिज़िकल मेहनत बहुत ज़्यादा करी है विद रिस्पेक्ट टू, अगर उनके पति का औकात ये थी सोसाइटी में, तो इनने मेहनत ये करी है, इतनी लेवल की मेहनत करी है। और आज ये औरतें देखते हैं कि जिनके पतियों की औकात ये है, उनकी पत्नियां इतनी भी नहीं करती और बढ़िया कट रही है उनकी। ये अपनी बहुओं को देखती हैं, ये अपनी इवन बेटियों को भी देखती हैं। तो ये इश्यूज़ हैं। तो वो बिटरनेस है कि हमारा तो बेवकूफ़ बन गया, हमने तो अपनी सास का भी करा, अपने रिश्तेदारों का भी करा, अपनी ननंद का करा, और मैं तो यूज्ड, मिसयूज्ड हो गई। ये भावना है। क्या ये भावना गलत है, सही है? भावना गलत हो या सही हो, पर अगर वो जीवन में जहर घोल रही है, बिटरनेस दे रही है, तो उस भावना को करेक्ट करना पड़ेगा। इसमें रोल पति का और बच्चों का बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये वीडियो पति और बच्चों को ज़रूर देखना है कि उनकी मम्मियाँ, माताएं या उनकी बीवियाँ किस चीज़ से गुजरी हैं। दूसरी चीज़, जितनी भी माँ हैं उनके कॉम्बिनेशन ऑफ किड्स हैं कि भी एक लड़का है, एक लड़की है, पर आज के दिन एक एक हो रहे हैं। पहले वालों के ज़्यादातर 2 थे, तो 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं या बेटा बेटी है। तो उनमें भी देखा जा रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द जेंडर ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि सब्जेक्ट आज के दिन माँ है, आज का जो टॉपिक है, तो वो रिएक्शन भी थोड़ा अलग है। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट फ्रॉम द समाज फॉर अ मदर ऑफ अ सन और सन्स इज़ मोर देन द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ द मदर हु ओनली हैज़ डॉटर्स। ये एक फैक्ट है। बट अब जो बिटरनेस का स्केल देखें हम, अगर 0 से 100, तो जो लड़कों की माँ है, केवल लड़कों की माँ है, उनका सेंस ऑफ बिटरनेस लेवल ज़्यादा है बनस्पत इसके कि जिन माताओं के पास केवल लड़कियां हैं। समाज के वो टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो कोई चर्चा नहीं करता, लाइक कम मांगता हूँ। अगर पसंद आ रहा है ऐसी टॉपिक्स, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं करा है। इससे मेरा मोरल बढ़ता है, मेरे को डायरेक्ट इनपुट मिलता है कि येस, समबडी देयर, द ऑडियंस लाइक्स दिस टॉपिक्स, इंडिया नीड्स टू डिस्कस सच थिंग्स एंड वी नीड टू नो सच थिंग्स। तो बिटरनेस सिर्फ लड़की वालों में भी है, जो सिर्फ लड़कियां हैं, लड़के वालों में भी है, वेरिएशन है थोड़ा। लड़के की माँ सोचती है कि मैंने अपनी एज ए बहू टू माई सास मैंने पता नहीं क्या क्या किया। उसने एक्सपेक्टेशन अपनी काफ़ी लो कर रखी है मॉडर्न थिंकिंग करके, बट उसकी जो लो एक्सपेक्टेशन है वो भी मीट नहीं हो रही। और जो लड़कियों की माँ हैं, उनने अपनी लड़कियों को एक इस तरह पाला है कि भाई तुम अपनी पढ़ लिख के नौकरी कर लो, नहीं तो हमारी तरह ही चक्की पीसिंग करती रह जाओगी। इन जो माताएं 40s, 50s, 60s हैं,
सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड बट इट इज़ द ट्रुथ, इनने अपने पति की इकोनॉमिक स्लेवरी करी है। अब उसको अंग्रेजी का वर्ड इकोनॉमिक स्लेवरी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फैक्ट ये है, कभी अपनी मर्जी से पैसे खर्च नहीं कर सके, पति ने हर जगह बजटिंग करी है, कभी कि इन महिलाओं ने अपने माता पिता को गिफ्ट नहीं दे पाई, कभी अपने भाई बहन के बच्चों को जिनकी ये मौसी या बुआ लगी हैं उनको देने के लिए पति की परमिशन चाहिए थी। तिल तिल के लिए, मिडिल क्लास ऑडियंस की बात कर रहा हूँ मैं, एंड इट इज़ ट्रू फॉर अपर मिडिल क्लास एंड इवन रिच ऑल्सो, ठीक है। ये सत्य है। आप लोग इससे जितने लोग एसोसिएट कर रहे हैं इन चीज़ों से, प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। कभी भी इनको कुछ ऐसा चाहिए था, अब उसमें पति की मजबूरी थी, पति का अपना क्या सिस्टम था, पति बोलता था मैं अपने माँ बाप को गिफ्ट नहीं देता तो तेरे माँ बाप को कहाँ से मैं पैसे दूंगा। तो औरतों का नेचर अलग होता है, उनका देना लेने का नेचर बहुत होता है लेडीज़ का, ठीक है। आदमी अलग तरह से सोचते हैं। पर जिन जिन औरतों ने काम किया, अपनी तनख्वाह कमाई, क्योंकि सब तो घर पे नहीं थी हाउसवाइफ्स, उन लोगों ने ये चीज़ें, ये पैसा उस हिसाब से खर्च किया। और जो ये महिलाएं, जो माताएं, इनने ये एस्पेक्ट देखा तो उनने ये नोटिस किया कि जो औरतें काम करती थी वो अपनी इतनी इकोनॉमिक स्लेव नहीं थी। तो इनने जब अपनी बेटियों की परवरिश करी तो इनको रियलाइज़ हुआ कि सारा जो मेरा बिटरनेस का रीज़न है वो पैसे का अभाव है। वो अलग बात है कि जो वर्किंग लेडी होती है उसकी लाइफ में अलग रायता होता है, क्योंकि हर आदमी को, हर औरत को दूसरे की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन ये रीज़न्स रहे हैं, इनका करेक्टिव मेजर जो समाज को आगे ले जाना है, जो वो पति है जिससे ये सब हुआ है, जाने में अनजाने में, दोनों के मिक्स में, उसको इस बात को अगर वो आज एक्नॉलेज भी कर लेगा, वो 58, 68, 70 ईयर ओल्ड पति आज अपनी बीवी के सामने जो ये वीडियो देख रहा है एक्नॉलेज कर लेगा कि येस इट हैपन्ड ड्यू टू द सोशल कल्चर, या मेरी मती मारी गई थी, या मेरी माँ ने ऐसा सिखाया था, या समाज ने ऐसा सिखाया था, या मैं ही बेवकूफ़ लालची था, जो भी, अगर वो एक्सेप्ट भी कर लेगा तो पीड़ा 25% कम हो जाएगी इमीडिएटली। देखो 100% पीड़ा जो सालों से एक्यूमुलेट हुई है आत्मा में, शरीर में, सबकॉन्शियस में, उसको जादू से तो कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन मेयर फैक्ट ऑफ दिस एक्नॉलेजमेंट बाय द पति विल रिड्यूस पीड़ा बाय 25%। नाउ द बच्चा पार्टी को बता रहा हूँ कि वो अपनी माता पिता से, माँ से किस तरह डील करें, बात करें, उनकी बिटरनेस। माँ के अब भी जो लेट 40s, 50s, 60s में हैं, जिनके बच्चे 20s और 30s की एज ग्रुप में हैं, उनकी माएँ अब इतनी क्या इंग्लिश का वर्ड नहीं याद आ रहा मुझे, पर इतनी गिव अप कर चुकी हैं लाइफ में कि उनको लगता ही नहीं कि उनकी अरमान भी कोई पूछने वाला है। उनके आज भी बहुत अरमान है, किसी का तीर्थ जाना हो सकता है, किसी का घूमना हो सकता है, किसी का कुछ करना हो सकता है, पर पति सबके जब एक उम्र के बाद इतने लेथार्जिक हो जाते हैं, स्पेशली जब पति 60s में चले जाते हैं, वो अपनी गप वप मार के, टीवी वीवी देख के, न्यूज़ देख के, पॉलिटिक्स चर्चा करके, कौन जीतेगा इलेक्शन यूपी का, ये सब टाइम पास कर लेते हैं। महिलाओं को अब वो भाव नहीं दे रहे, ना तो उनके ड्राइविंग कर सकते उस उम्र में, ना उन्हें घुमा सकते, ठीक है। पैसा अब वो देने को तैयार हैं, उम्र भर नहीं दिया उनने पैसा उतना खुला, पर अब वो कहते हैं यार तू ले ले। लेकिन अब ये जो महिला है ये बेचारी अकेली तो ये भी नहीं जा सकती कहीं पे, पति जाने को तैयार नहीं है, अगली जनरेशन अपनी ज़िंदगी में भी जिए जितने बच्चे हैं। तो ये आज बहुत रुआसी और अकेली है माँ। जिस घर में माँ खुश नहीं रहती, और मुझे 90% घरों का पता है जहाँ माताएं खुश नहीं हैं, वो घर कभी तरक्की नहीं करते, याद रखना। जिस घर की, जो कहते हैं लेडी जो सबसे उम्र में बड़ी है उसमें, ठीक है, हमारे प्यार से हरियाणा में बूढ़ी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, या इट्स नॉट इन ए नेगेटिव वे, मतलब जो घर का बड़ा पुरुष महिला होती है, अगर वो खुश नहीं है किसी भी वजह से, अपनी गलती या आपकी गलती या मिक्स ऑफ एवरीथिंग, घर की तरक्की नहीं हो सकती। सारे बच्चों को उसको एड्रेस करना है, इस चीज़ को इमीडिएट एड्रेस करना है, उस पीड़ा को एड्रेस करना है, उन बातों को करना है। वो बातें, उसका जो एक जीवन है वो महिला देखती है कि यार आजकल की लड़कियां तो बढ़िया कर रही हैं, ये जो मेरा बेटा खुद कच्छे बनियान नहीं धोता था, ठीक है, आज के दिन अपने बीवी के सूट भी प्रेस करने को तैयार है, तो ये क्या मेरे टाइम में ही मतलब इसने वो, अब उसमें गलती महिला की भी है कि आपने अपने बेटे को इतना डिपेंडेंट अपने पे बना रखा था, उसका भी एक अपना सुख है।
यहाँ मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा महिलाओं को कि इन्हीं की सॉब स्टोरी और बेचारापन बता रहा हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं उस टाइम में रिलेशनशिप्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, दे आर नॉट ब्लैक एंड वाइट। यस, माँ का रिश्ता बहुत अच्छा होता है, बहुत बड़ा दर्जा है समाज में, बट आप उसको प्योर वाइट में उसको भी नहीं कर सकते। एक सेंस ऑफ डिपेंडेंसी होती थी औरत की जो अपने पे डालती थी, पति की भी डालती थी, बच्चों की भी डालती थी, रेलेवेंस रहती थी, समाज का सिलेबस ही वो था, होता ही वैसे था, क्योंकि वही उस लेडी की सिक्योरिटी थी। क्योंकि कहीं नौकरी थी नहीं, पैसा था नहीं, पेंशन थी नहीं, म्यूचुअल फंड थे नहीं, शेयर्स था नहीं, कंपनी थी नहीं, ठीक है। और उस समाज में एक बार शादी में मोटा पैसा दे के शादी कर दी, उसके बाद माँ बाप भी कुछ नहीं देते थे कि ब्याह दी थ्यादी। ब्याह दी थ्यादी इज़ अ वर्ड यूज्ड इन हरियाणा, अभी भी आई डोंट नो कितना यूज़ होता है, बट देयर वाज यूज्ड टू बी अ टाइम कि भी ब्याह दी थ्यादी, वो जाने उसका काम जाने। तो दिस लेडी, जो लेडीज़ हैं हमारी माताएं हैं, इनका स्ट्रगल तो बहुत है। वो स्ट्रगल इनने मजबूरी में किया, बेवकूफ़ी में किया, जानबूझकर किया, किसी फ़ायदे के लिए किया, कई रीज़न्स हैं उसके, लेकिन उस फिज़िकल स्ट्रगल को डिनाई नहीं किया जा सकता। उस स्ट्रगल में बहुत पीड़ा छिपी है। हमें माताओं को इस एस्पेक्ट को एड्रेस करना है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप बताएं। जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, उनको बहुत प्यार से अपनी मम्मी, अपनी माताओं से बात करनी है इस एस्पेक्ट पे, और उनके छोटे छोटे क्या अरमान हैं। कोई मून और मार्स पे नहीं जानी चाहती मम्मी, छोटे ही अरमान है। कोई काशी विश्वनाथ जाना चाहती है, कोई तिरुपति जाना चाहती है, कोई सोमनाथ जाना चाहती होगी, ठीक है। या किसी का कुछ और इस तरह का अरमान होगा कि मेरी किचन में टाइल नहीं लग जाए, कोई किसी की किचन में चिमनी लगा दो, ठीक है, किसी के बाथरूम में जैगुआर के नलके लगा दो, कुछ भी मोटा खर्चे की बात नहीं है। वो क्या छोटी जो चीज़ है वो मम्मी को परेशान कर रही है आपकी। आप अपने पिताजी से पैसे छुड़वाएं, उनके जो भी बैंकर टाइप हैं चीज़ें, और अपनी मम्मी के अरमान आप पूरे करवाएं। कमी मिडिल क्लास में आफ्टर 60 ईयर्स पैसे की नहीं है, स्पेशली जहाँ बच्चे सेटल हो गए हैं। जहाँ बच्चे सेटल नहीं हैं, वॉर वो है, वो अलग चर्चा का टॉपिक हो जाएगा। पर आपको अब अपनी मम्मी को बताना है दैट मनी शी कैन मेक इट काउंट इन हर लाइफ, एंड शी शुड नॉट जस्ट गिव अप कि अब कोई पूछ नहीं रहा, ठीक है। और उनको एक पर्पस ऑफ लाइफ अब उनकी लाइफ में देना है, क्योंकि सिर्फ ये पूजा पाठ और ये सत्संग और इस तरह जोन करके 20-30 साल नहीं कटते। मैं देख रहा हूँ बहुत महिलाएं बस वो अपना प्राणायाम वॉक कर ली और ब्रह्मा कुमारी कुछ देख लिया, कुछ ये आपका स्पिरिचुअल देख लिया, और कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर लिए, और बस वो सोचते बस उसी में ज़िंदगी कट जाएगी। नहीं कटने वाली, एक पर्पस ढूंढ लीजिए। ईजी नहीं है पर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। एक पर्पस अपनी लाइफ का, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। आप पढ़ी लिखी हैं, आप पढ़ा सकते हैं किसी को, आप कुछ भी प्रैक्टिकली इवन इन योर 50s आप अचार बना के बेच सकते हैं। मेरा हमेशा फेवरेट रहता है, लोग कहते हैं जिन महिलाओं को इस एज ग्रुप पे जो कलिनरी स्किल्स हैं, वो अगली वाली जो मॉडल आ रही हैं लड़कियों का, लड़कों को उन्हें आता ही नहीं बनाना, ठीक है। अचार क्या होता है, वो गोभी गाजर का अचार क्या होता है, वो हमारे यहाँ गूंद डलता है हरियाणा में, ठीक है, एंड गाजर का हलवा डलता है, और वो सब चीज़ें जो आती हैं आज के दिन नानियों और दादियों को आता है। हालांकि उनके हाथ वाथ आर्थराइटिस हो रखा है, कईयों के तकलीफ़ है, बट वो स्किल सेट तो आता है, वो फार्मूला तो पता है कब क्या कितना डालना है। तो गाजर अपनी मेडों से कसवा लो, अपनी यूटिलिटी बढ़ा लो, अपना पर्पस बढ़ा लो, थोड़ी खुश हो जाओ, और अपनी माताओं को जितना खुश कर सकते हो प्रैक्टिकली, ठीक है, उतना उनसे बात करके उन्हें खुश करने की कोशिश करो। मैसेज ये है, पीड़ा उनने झेली है, एंड समाज एज अ होल, द पति, द किड्स एंड द बहुज एंड द दमाद्स नीड टू नो दिस एस्पेक्ट कि उस जनरेशन गली है, वर्ड इज़ दैट, तब जाकर एक प्लेटफॉर्म मिला है बाकी लोगों को स्टोरियाँ सुनाने का। थैंक यू वेरी मच।